आप लोगों का चैप्टर 1 मैथ्स का हमने कर लिया, ठीक है। नोट्स आई थिंक नहीं बने, अभी कोई मसला नहीं है। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। नोट्स मंडे तक कोशिश करें वीडियो से देख देख के कंप्लीट करने की कोशिश करें, जितने कंप्लीट होती हैं उसके बाद जैसे कंप्लीट पहले हो जाएंगे फर्स्ट चैप्टर की, उसकी हम वीडियो बनाएंगे कि मेरे पहले ही रहते हैं, ओके। इसके बाद असल में ना हमने चैप्टर 1 भी पढ़ लिया, चैप्टर 13 भी पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 की 1 एक्सरसाइज है, आई थिंक 2, ओ यस 2 है। देन उसके बाद दैट्स इट, बस 2 एक्सरसाइज है, ठीक है। 2 एक्सरसाइज की थ्योरी और क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं, कोई मसला नहीं है। एक्सरसाइज 2 करनी है, उसके बाद रिव्यू करनी है, देन दैट्स इट, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ओके। हम लोग नेक्स्ट वीक के अंदर इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर जो 12 है ना, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है। देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इफ वी गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवेयर, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें कहीं से मिलती है, वी हैव टू हैंडल दैट, हमने उसको हैंडल करना है। कैसे हैंडल करना है, चैप्टर का नाम ही इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है। इंफॉर्मेशन को हैंडल करो, किस तरह हैंडल करना है, इट्स अप टू अस। देयर आर सम टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करना है, उनको फॉलो करते करते हम सीख जाएंगे हैंडल करने को कैसे करना है। सबसे अच्छी एग्जांपल जो है ना, जो मुझे लगती है ना, बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमें क्रिकेट का मैच देख रहे हैं ना, तो दे आर गोइंग टू शो अस अ बंच ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब जी वो आपको दिखाते हैं कि नंबर ऑफ छक्के किसने मारे सबसे ज्यादा ओडीआई, ठीक हो गया। उसकी 1 2 3 4, फिर वो दिखाते हैं एवरेज कितनी है, ये बच्चा खुश होता है। अब क्रिकेट की बात ही क्या करेंगे हम, अब इंटरेस्ट लेगा ना फिर। अच्छा ओके, वी गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। आपने ये तो ग्राफ देखा ही होगा, ये सबसे लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन पहले किसी ने बैटिंग की है, वो इतने स्कोर तक गया है, और यहाँ पे ना उसकी ना विकेटें कितनी गई हैं, तो मुझे समझ लगी है जी। और एंड पे देखिए यहाँ पे गया, इसका मतलब सर जी, इसका मतलब अब गौर करें यहाँ पे ना ओवर होंगे जी, कभी देखने लगा। हाँ जी, उधर स्कोर। अच्छा अब यहाँ पे ओवर और यहाँ पे स्कोर होगा। अब हम इस ग्राफ की एग्जांपल लेते हैं। ये ग्राफ हमें बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसे दे रहा है चेक करते हैं। सर ये देखिए 10 ओवर में ना, ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ ओवर होगा, फॉर एग्जांपल उधर इसकी पहली विकेट गिरी जी, कोई भी टीम है, चलो इंडिया की टीम है, इंडिया की टीम है, इसकी पहली विकेट ना 10वें ओवर पे गिरी। सर जी फिर इनकी थोड़ी सी पार्टनरशिप चली है, फिर इनकी विकेट जो है ना तकरीबन कोई 14वें ओवर पे गिरी, ठीक है। सर जी नजर आ रही है यहाँ 14वें ओवर में गिरी। सर लेकिन रनों से ना वो 100 से ना पहले कम हुए थे, पहली विकेट गिर गई, फिर 200 से ज्यादा रन हुए थे, फिर दूसरी विकेट गिर गई। यहाँ पे इन्होंने एकदम से तो ग्राफ ऊपर क्या ना, इन्होंने यहाँ पे बड़ा तेज खेले हैं, बड़ा तेज। ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि 100 से कम स्कोर और 4 ओवर के अंदर इतना ज्यादा स्कोर हो जाए, लेकिन फिर भी हम उसको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यार 14वें ओवर में की विकेट गिरी यहाँ पे। सर फिर ये आराम से स्लो हो गए, स्पीड लगा दी हमने, ठीक है। तो ये देखिए सर जी 21वें ओवर में जाके फिर एक विकेट गिरी, फिर ये 22वें भी गिर गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं ना ओवर कौन सा चल रहा है, और सर जी स्कोर देखिए इनका पहुंच गया हुआ है 240। फिर ये करते करते 300 में पहुंच गए, तो इनकी पहली विकेट, दूसरी विकेट, तीसरी, चौथी और पांचवी, सर 5 विकेट इनकी जो है ना ये लॉस कर गए हैं, ठीक हो गया। और ओवर जो है ना अभी 3 से कम है, और स्कोर ये 300 से ऊपर पहुंचा दिया, इतनी फैंडी पड़ी है पाकिस्तान को, ठीक हो गया। ओके सर गॉट द मैच के यहाँ पे 400 फॉर एग्जांपल होगा। ये सर चलते 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 ये 35वें ओवर जो है ना, ये 35वें ओवर तक पहुंचे हैं, इनका स्कोर जो है ना 400 थोड़ा सा कम है, 375 फॉर एग्जांपल हुआ है, और यहाँ पे 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सारी लाइन लगती सब आउट हो गई। वी गॉट द स्कोर दैट इज 375 एंड देन वी गॉट द टारगेट 376 फॉर एग्जांपल, वी गॉट द टारगेट 376। ओके इफ समवन हैज अ ब्लू कार्ड, उसको पाकिस्तान बैटिंग करने शुरू करता है, पाकिस्तान की बैटिंग करता है, भाई पाकिस्तान की विकेट और था सारे ये लाइन लगी और पाकिस्तान हार गया। 250 में पाकिस्तान की सारी टीम बुक हो गई। बस सर जी यहाँ से लेके यहाँ तक 240 तक कोई विकेट गिरी नहीं है। 240 पर एक आउट हुआ, 2 3 4 5 6 लाइन लगी और पाकिस्तान डिफीट हो गया। अब देखिए सर ये ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है ना, ग्राफ ने इतनी चीजें एक्सप्लेन कर दी हमें पूरे मैच का। अब ये ग्राफ अगर मुझे दिखा देना तो मैं पूरे मैच का सिनेरियो दिमाग में बिठा लूंगा। ये है फायदा इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का।
कि यार आप इंफॉर्मेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करें, ऐसे लेवल के प्लेटफॉर्म से, ऐसे लेवल के जरिए से रिप्रेजेंट करें कि आपको मसला ही ना ठीक है, आपको सारा का सारा समझ आते हैं। इज इट ओके? ओके, ये बात समझ लगी कि सर to study, to understand the topic information handling is very much important for us in our daily life। देखो कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा जरूरी है कि अंडरस्टैंड करें हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के टॉपिक को। इज इट ओके? ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जैसा बाकी हम हमेशा करते हैं, वी स्ट्रेट गो फॉर द एक्सरसाइज 12.1 के दूसरे में 1 को शुरू करते हैं। ठीक है, थ्योरी व्हाटएवर जो भी वक्त के साथ में आएगा वो देखी जाएगी। Okay, 12.1 कहता है the following distribution represents the scores achieved by a group of chemistry students in chemistry laboratory. Answer the following questions. Okay जी, we got the information. The scores, अब देखिए scores लिखे हुए हैं उसमें 24 से 28, एक टेबल बना हुआ 24 से 28, अगला है 29 से 34 से 28। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये जो चीजें हैं ना, इन्हें हम कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। इंटरवल मींस कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ रेंज, एक जगह से दूसरी जगह पे रेंज है कि जी यार 30 to 24 इस क्लास की जो रेंज है ना वो 24 से 28 तक है। इसकी सबसे ऊपर आ जाएगी अपर क्लास इंटरवल है और ये क्या है? लोअर क्लास इंटरवल है। ठीक हो गया? ये क्लासेस बनी हुई, ये क्लासेस बनी हुई है। अब शुरू कहां से हो रही है? 24 से और एंड वाली क्लास दिख रही है 49 to 53। अब मैं कहता हूं कि सर 24 से शुरू हुई और 53 तक गई है, इसका मतलब है 53 हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, वी गॉट द रेंज। वो हमें क्या मिल जाएगी? हमारा डाटा की रेंज मिल जाएगी। हमें ये बुक में नहीं पूछा हुआ, जस्ट टू गेट एन आइडिया मैं बता रहा हूँ चीजें कैसे वर्क करती हैं। रेंज क्या? सबसे छोटी वैल्यू डाटा के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू, और उसके बाद डाटा को हमने डिवाइड कर लिया। सर ये कैसे बनाई है? 24, 25, 26, 27, 28, 5-5 का इंटरवल बनाया है, 5-5 का इंटरवल बनाया है, इस तरह से इंटरवल बनाया है। कितनी क्लासेस बनेंगी ये सब डिपेंड करता है, मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन सबसे पहले वी गॉट द आइडिया अबाउट द रेंज, दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। इट मींस कि 24 में से 50 में 24 निकालोगे 1 कैरी गया, दैट विल बी 13, 4, 9, 4 में 2, 29। सर जी वी गॉट द 29 वैल्यूज डाटा की जो है ना रेंज डाटा की 29 है। 24 से लेके 53 तक डाटा की रेंज कितनी है? 29 वैल्यूज। ओके सर ये साइड पे होगी बात, हर बंदे की आगे लिखी हुई है इतनी रेंज के जो बच्चे हैं उन्होंने 3 स्टूडेंट्स उसमें आ रहे हैं, इसमें 6 आ रहे हैं, इसमें 12 आ रहे हैं, व्हाटसोएवर किया जाएगा 65। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? वही फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। और उसने हमें बताया और टोटल एंटर करके दिखा भी देता है कि 65 होंगे। ठीक हो गया? ओके, ये डेटा सिर्फ दिया गया है कि हम इसको स्टडी करें और इससे हमें जो सवाल पूछेंगे हम सीख लेंगे। ओके, कहता है व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास? लास्ट क्लास जो है उसकी अपर लिमिट क्या है? 53। वेरी गुड, 53 है। लास्ट क्लास की अपर लिमिट क्या है? बड़ी बड़ी वैल्यू 53। ओके, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 to 43? 39 to 43 की जो लोअर लिमिट है वो 39 है। कोई भी क्लास है उसकी ये वाली लोअर होती है, ये वाली ये वाली लोअर है, ये वाली या ये वाली लोअर है, ये वाली। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास? देखिए जी कोई भी क्लास है उसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? सर पहली क्लास का 24 plus 28 डिवाइडेड बाय 2। अब इन्हें प्लस कर दिए, इट विल बी 40 52 डिवाइडेड बाय 2, कटी छुट्टी करने के बाद 26 आ जाएगा। मतलब 24 से 28 वाली का मिड पॉइंट आ गया 26। अगली वाली का देखो 29 plus 33 डिवाइडेड बाय 2 प्लस करें क्या आएगा? 62 डिवाइडेड बाय 2 करोगे क्या आएगा? 31, 31। अब ये देखो इसका मिड पॉइंट 26 है, इसका मिड पॉइंट 31 है, ये मिड पॉइंट है। अब अगर मैं मांगो इसका करने नहीं बैठ जाता, जब पता है कि इसका भी साइज इतना है, इसका भी साइज इतना है, सबके साइज सेम सेम चल रही है, तो ये 26 से 5 33, 33 के बाद 5 36 के बाद 5 41, करने नहीं बैठ जाना, वो सारे भी निकलते जाएंगे। इसकी बात समझ लग गई है?
पहला जो कॉलम था वो था क्लास इंटरवल, दूसरा कॉलम था फ्रीक्वेंसी का, तीसरा हमने मिड पॉइंट का खुद पे खुद बना दिया। इज इट ओके? किसी को मसला तो नहीं है? मिड पॉइंट कैसे निकालना है? दोनों की क्लास लोड की प्लस अपर, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना, उस क्लास का इस क्लास का मिड पॉइंट आ गया 26। ओके जी, 34 से 38 का पूछा हुआ है, विद 34 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 36 का आएगा 42 52 62 72 72 divided by 2 it will be 36 आंसर आ गया। Okay, next thing is that कि what are the class frequencies of the classes 29 33 29 से 33 की क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 और 44 से 48 की कितनी है? 15। Okay, what is the size of the class limit in the above distribution frequency? क्लास साइज बताना, क्या बताना है? साइज को गिनने का तरीका सिंपल ये है, देखिए बच्चे क्या करेंगे, इसको माइनस करके दे विल गेट द रॉन्ग आंसर। ओके देखिए 28 को 24 से माइनस करके 4 आंसर है, वो गलत है। जब देखो 28 है फिर 29 है ना और 33 34 है, इसका मतलब 33 की वैल्यू इसके अंदर आएगी और 29 की वैल्यू इसी के अंदर आएगी। इसका मतलब गिनती 29 से करें, 29 30 31 32। सबसे अच्छा तरीका है कि यू हैव टू काउंट ऑन द फिंगर्स, अब अपनी फिंगर्स पे काउंट कर लो, सबसे अच्छा तरीका। मैं अभी तक यही करता हूँ, ठीक हो गया, क्योंकि ये 33 34 में फासला है, इसका 33 की वैल्यू इधर आएगी, इधर नहीं आएगी। ये मैं क्यों बात करूं, मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा। कुछ ऐसी वो क्लास बाउंड्रीज ऐसी होती है जिनकी ये वाली वैल्यू सेम होती है, ये वाली वैल्यू, उसमें आप चुप करके माइनस करते हो तो आंसर आ जाता सही। क्लास लिमिट इसमें क्या आ रही है? 5। क्या आ रही है? ओके 5 आ रही है। इन विच क्लास ऑफ द ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल है, मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास बताइए कौन सी है? आई थिंक 24 से 28 पहली वाली क्लास ही है। उसके बाद वो कहता है कि व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स फ्रीक्वेंसी, 44 मतलब जो ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 है उसकी लोअर लिमिट बताओ। 44 ही होगी, लोअर लिमिट 44 होगी क्योंकि 44 से 48 वाली की फ्रीक्वेंसी 15 है और उसकी लोअर लिमिट क्या होगी? 44। Okay, what is the number of students having scores between 24 and 43? 24 and 43. अस्सलाम वालेकुम। बिलाल को आप कॉल करो ना, उससे कह दो वो किसी को बुलवा देगा, लेक्चर ले लो। लेक्चर ले लो, जो आप वही लेक्चर। अच्छा ओके, यहाँ पे वो कहता है कि 24 से 43 तक के स्टूडेंट की रेंज में ना कितने आते हैं, तो आप करना कुछ भी नहीं, आपने चुप करके 23 पहली क्लास के प्लस कर ले रहे, दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी प्लस करनी है, कहाँ से करनी है? 23 तक, ये इसका 23 तक ये सबको प्लस कर लेना बस 51 निकल आएगा 50 ठीक हो गया। दूसरा हम आखिरी दो को प्लस करके टोटल में से माइनस करके तब भी आंसर निकल आएगा। ओके, फॉर अ स्कूल, बाकी ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 44 कर लीजिए, 44 कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया, इट्स ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन टू रीड अबाउट द डाटा, मतलब आपने डाटा को रीड करना है, उसकी इंफॉर्मेशन को समझ लेना, बस ये आप पहले में और कुछ भी ओके। कहता है एक स्कूल का स्टाफ है, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स इन रुपीस इन हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स। कह रहा है कि यार ये ना स्कूल का फॉर स्कूल का स्टाफ है, उसके लिए ना एक्सपेंसेस लगने डिफरेंट चीज़ों के ना पैसे लिखे हुए हैं, ये इन हंड्रेड्स है, मतलब 145 100, वो 100 रूप से 009 नहीं लिखी, उससे वैसे ही लिख दिया। कहता है अब इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टैली बार मेथड यूजिंग 3 एज अ साइड ऑफ द क्लास लिमिट एंड आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। अब हम इसे करना शुरू करते हैं, हम इसको लगता है कि क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे सवाल। चलिए भी पहले तो काम तो पता है करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग मुझे डाटा लिखवाओगे 140, उसके बाद 152 153 156 158
160, 146, 152, जल्दी बोलो 155, 159, 161, 163, 165, 147, 148, 151, 154, 156, 158, 160, 144, 167, 151, 150, 152, ओके 149, 145, 153, 152, 155 बस। ओके वी गॉट द डाटा, हमने डाटा लिख लिया। नाउ वी हैव टू, इसने कहा बस साथ में कि टैली बार मेथड से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि उसके अंदर पहले होती है क्लास, इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टैली मार्क। ठीक हो गया? वो कैसे करते हैं बताता हूँ। टैली मार्क आ जाएगी, ठीक हो गया बस। अब इसको बनाने के लिए आपको क्लास लिमिट पता होनी चाहिए और क्लासेस कितनी बनेगी वो पता होनी चाहिए। ठीक हो गया? अब यहाँ से हम ये उसने अब हमें ना बता दिया हुआ है यूजिंग 3 एज अ साइज। क्लास लिमिट का जो साइज है वो 3 लिखना है। क्या लिखना है? 3। दोनों में से अगर क्लास लिमिट पता हो या क्लास का साइज, क्लासेस के नंबर ऑफ क्लासेस पता हो तो हम दूसरी चीज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल, सब कुछ करते हैं। इसके बाद बस ये कुछ हो गया। वो कहते हैं लास्ट 3 क्लासेस में जो जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी ना वो बता देना जितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। ओके, सबसे पहले जब डाटा लिख लिया, you have to mark the lowest value of the data। सबसे lowest value of data की कौन सी है? चेक करें कौन सी सबसे कम वाली वैल्यू कौन सी है? 140 नहीं 144 भी है। 144 और यस 144। ठीक है सर जी, ये हमने लिख लिया lowest value 144, highest value 165 नहीं 167 167 167 वो है सर, तो 144 भी है। 44 के बाद ही आ गई 167। इसके बाद सर हमने आ गया रेंज निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं? रेंज होती है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 167 माइनस 140 23 23 आ गया। जी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। No. ओके सर, हमें क्लास लिमिट गिवन है। क्लास लिमिट गिवन है 3 है। क्लास लिमिट 3 है। अब एक फॉर्मूला लिखने को चेक करेगा। रेंज जो भी आई है डिवाइड में क्लास लिमिट कर लो या नंबर ऑफ क्लासेस कर लो, तो दूसरी तरफ जो आंसर मिलेगा वो नंबर ऑफ क्लासेस मिलेगी। चेक करना अभी कैसे लिखना है, या क्लास लिमिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल चेक करो, अगर आप रेंज निकालते हो 23, इसको डिवाइड करते हो क्लासेस इंटरवल से, तो आपको इधर आंसर मिलेगा किसका? नंबर ऑफ क्लासेस। और अगर आप रेंज को डिवाइड करते हो नंबर ऑफ क्लासेस तो आपको आंसर किसका मिलेगा? क्लास लिमिट। अब एक चीज उससे दी हुई है, क्लास लिमिट दी हुई है, तो मेरी रेंज 23 है, डिवाइड कर दूं 3 से, तो आंसर क्या आएगा? आई नो कि ये पॉइंट में आंसर आएगा, ये पॉइंट में आंसर आएगा व्हिच विल बी 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग। अब रेंज मैंने इस्तेमाल कर लिया और मुझे क्लास लिमिट दी हुई दिख रही है, आंसर निकलेगा किसका निकलेगा? ये नंबर ऑफ क्लासेस, ये नंबर ऑफ क्लासेस 7 पॉइंट समथिंग का मतलब है 7.1 भी हो, 2 भी हो, कुछ भी हो, 7 पॉइंट से बड़ा आंसर है। इसका मतलब टोटल क्लासेस कितनी बनेगी? 8। ये असल में काम भी दिखा। टोटल क्लासेस कितनी बनेगी? 8। अब ये हमें, मुझे पता है सर की क्या वो थी 8, वैसे ही पीस ऑफ माइंड के लिए पता लग गया यार मैंने 8 क्लासेस बनानी थी। मतलब ये ऑब्वियसली अगर डाटा वहां पे नहीं जाता होगा तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि डाटा की आखिरी वैल्यू क्या है? 167। I have to cover that value. I have to cover that value. Until unless उसने ना बताया और एक छोटा सा डाटा, डाटा मतलब कहाँ से शुरू करो, आपने डाटे को छेड़ना नहीं, आपने डाटे को हमेशा कहाँ से शुरू करना है? आपकी लोअर वैल्यू से शुरू करना है। और कहाँ तो डाटे को गया है हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू तक, या उससे एक दो ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा और ज्यादा नहीं हो सकती
ओके ये मैंने जान के इसलिए निकाला कि 8 साल क्लासें मेरी पढ़ ही नहीं सकती हैं क्योंकि 7 पॉइंट कुछ भी रहा तो 8 मैंने बना दिया 8 शुद्ध क्लासें मैंने अगर मैं बनाऊंगा तो कोई बेवकूफ के लगाऊंगा उसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी कोई डाटा की वैल्यू आएगी नहीं ओके लेट्स सी पहला आ गया क्लास इंटरवल्स दूसरा आ गया फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तीसरा आ गया टेन अच्छा फ्रीक्वेंसी में पहले लिखे टैली फिर आ गया फ्रीक्वेंसी सर जी लोएस्ट वैल्यू 140 फोर 144 145 140 सिक्स फिर 140 सेवन 47 48 40 नाइन 150, 52 152, 155 5 157 8 161 163 4 68 बस है। बस 65 67 जी। अब चला डाटा 67 खत्म हो गया 1 2 3 4 5 6 7 मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है नहीं है इतनी बात समझ आती है जी। इसमें कोई मसला नहीं आएगा ओके पक्की बात है जी। ओके सर अब क्या करें अब 140, अब देखिए 145 कहाँ पे आ रही है फर्स्ट के बीच यस एक लाइन बना दे 152 152 आ गया अगली इसके 153 150 6 यहाँ पे बोलते हैं ना 150 158 160 146 160 यहाँ पे आगे 146 152 यहाँ पे 155 159 161 163 165 147 148 151 154 156 158 160 144 167 नीचे सबसे 151 150 152 ए, जी जी मैं ठीक है जी चार असला सीधी और पांच आगे 150 इधर ही है जी जी 149 145 6 153 152 155 वही जो 158 पर है ना वहाँ से एक लाइन डाल दो वो आपने ना शुरू में ना दो लिखा हमने बोल दिया 158 में एक मिनट बता दूं वहाँ हमने शुरू में दो लिखा बोल दिया आपने दो लिखा लगा ओके ओके पहले की करना 1 2 3 4 1 2 3 3 7 5 2 7 1 2 3 4 ओए इस तरह नहीं है 5 में ये 3 4 4 1 2 इनको प्लस कर ले 4 3 7 तो 7 14 5 19 22 26 27 ये जान के उससे उल्टी सीख हुई है हालांकि उल्टी सी होंगी ताकि बच्चा सोचे तीन से पढ़ाने टेंशन में अब ऊपर वाली गिन लो 29 ही है ना ऊपर वाली भी 29 ही है इसका मतलब 29 ही हमने बिल्कुल सही बनाया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लेट मी चेक कि और कोई चीज ही बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है आप लोगों की बुक का frequency distribution graph ओके हमने एक और चीज बनानी है इधर देखिए बेटे जी इधर देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज जो है ना वो हम बनाना भूल गए हैं वो हम बना लेते हैं तो उसमें कोई मसला कोई नहीं है वो देख लेते हैं अच्छा देखिए क्लास इंटरवल आ गए जी टैली मार्क भी आ गए जी। फ्रीक्वेंसी भी आ गई जी। वी जस्ट हैव टू मेक वन मोर बॉक्स ठीक है वो किसका होता है क्लास बाउंड्रीज का वो किसका होता है क्लास बाउंड्रीज क्लास बाउंड्रीज का होता है और वो जो है ना
वो आप बनाने का ना मतलब कि वो बंदा एंड में ही है, वो शुरू में नहीं बनता। नहीं बनता, तो एंड में ही बनता है। इसे कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। कैसे बनता है मैं बताता हूँ। ये देखिए, दो क्लासें, ये और ये क्लास, ये और ये क्लास। अभी ना हमारी ना सारी क्लासें ना इवन नहीं है, ये भी 3 का गैप है, ये भी 3 साल 3 से बनी हुई है। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना तो हमने पढ़ा था कि कोई क्लास 3 की, कोई क्लास 7 की, जो क्लास बड़ी बड़ी होती है ना गैप्स उनके तो ज्यादा आते हैं ना, फिर उनकी क्लास बाउंड्री चेंज करनी पड़ती है। छोटे होते हुए या बल्कि आप लोग काफी हद तक ना ये ट्रिक याद रखें, क्लास बाउंड्री कैसे बनानी है वो मैं चोर रास्ता बताता हूँ। क्लास बाउंड्री ये 144 है, 0.5 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 144 143 143.5 ये 146 है 145.5 ओके 143.5 माइनस कर दिया आपने, ठीक हो गया। और 146 ये 145.5 हो जाएगा। मैं बल्कि इधर से ना मिटा दूं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को समझ में आसानी हो। ये तो मैंने नोट कर दिया आपने। 3.5 ओके 140 आपने करना क्या, 0.5 इसके अंदर से कर दिया माइनस, तो आपका आ जाएगा 143. और दूसरी के अंदर 1.5 ऐड करना, 0.5 अब मैं बताता हूं आपको 146. अब अगली के अंदर इसमें से 0.5 माइनस करो, 146.5 149.5 149.5 152.5 152.5 155.5 155.5 158.5 158. अब ये सारी बन जाएंगी। असल में क्लास बाउंड्री क्लास इंटरवल का पहचानने का तरीका क्या होता है, ये देखें इसकी ये चीज और ये चीज, ये चीज अगर हमारे डाटा में पॉइंट वाली वैल्यू होगी, अगर कोई वैल्यू ये आ जाएगी ना तो ये इसमें ऐड, वो इसमें ऐड होगी, इसमें ऐड होगी। इतनी बात में लग गई है, बस यही याद रखना। इसकी अपर वाली वैल्यू को मानना। अब आप अगर इसकी बेस पे इस डाटे को रेंज करोगे तो पहले 145 वैल्यू है, तो 145 इसके अंदर ही आती है, तो इधर ही आएगी। उसकी 152 वाली वैल्यू है तो 152.5 से लेके 55 पर तो 152 इधर ही आएगी। आप अगर 152.5 की वैल्यू आ गई, अगर कोई वैल्यू आ गई 152.5, तो आपने उसको इधर कंसीडर नहीं करना, आप उसको नीचे वाली वैल्यू डालना है। इसमें डालना है इसकी, तो हम ये मानते हैं ना, ये वाली और ये वाली दोनों मानते हैं, उसकी वो वाली हम मानते नहीं है। बस ये याद रखना, इसमें बस ये फर्क है। उसमें अगर आप करते हो ना माइनस 146.5 में से 143.5 माइनस करो तो आपको पूरा 3 मिलेगा, इधर आपको 2 मिलेगा। लेकिन इधर जो 2 होगा ना वो 3 के बराबर है, क्योंकि इसकी ऊपर वाली वैल्यू माननी है और आखिरी वाली वैल्यू माननी, इसलिए इसमें कोई मसला नहीं किसी को। बाकी बात है एनीथिंग एल्स, कोई इशू हो तो बताएं, डिस्कस कर लें, चेक कर लें पहले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक आप लोग ट्राई करना कर जाके क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल से, सॉरी वो तो पीछे तो टेबल बना ही बना हुआ है, आप लोग तो ट्राई कर लेना, अपना टेबल कंपेयर कर लीजिएगा। 12.1 क्वेश्चन नंबर 5 ओके क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि जी क्लासेस पहले वेट जो क्या समय क्लास इंटरवल है, क्योंकि उनके बीच में क्या है, स्पेस है। क्या है ये 14 15 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब 14 15 के बाद स्पेस है, इसका मतलब ये क्लास इंटरवल है। 20 24 25 से 29 30 34 35 से 39 ओके। देन उसके बाद आ गई थी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम छोटे ऐसे भी शो करती है। ओके ये बताएं फ्रीक्वेंसी पहले की है 06 17 23 30 22 30 ओके हमने इनको प्लस भी कर लिया था, तो आई थिंक 111 नहीं मुझे याद नहीं है,
जी सर 111 था 111 यस मुझे याद है, जी। देखो मेरी कितनी अच्छी मेमोरी है। ओके 111 आंसर। ओके यहाँ तक हम पहुँच गए थे। इसके बाद अगर टैली मार्क्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, उसने हमसे पूछा हुआ है कि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने हैं हिस्टोग्राम के ऊपर। सो हिस्टोग्राम के ऊपर अगर पॉलीगॉन बनाना, हिस्टोग्राम अगर पहली बात है हिस्टोग्राम बनाना है, जी। हिस्टोग्राम के लिए सर जी उसकी जो बाउंड्रीज होती है ना वो मर्ज हुई होती हैं, ठीक हो गया। मतलब सर जी वो इसमें पिक्चर ये वाली होती है, तो इसमें इसलिए इसका मतलब ये सारी आपस में मिक्स हुई होती है। इसका मतलब वी हैव टू मेक द क्लास बाउंड्रीज। क्या बनानी पड़ेगी? क्लास बाउंड्री क्लास बाउंड्रीज और क्लास इंटरवल में थोड़ा सा ही फर्क है। क्लास इंटरवल में गैप होता है 14, 15, 19, 20 के बीच में देखिए गैप है जी। कि एक एक का गैप है, लेकिन क्लास बाउंड्रीज जो होंगी ना वो सारी मैच करेंगी आपस में, जी। ठीक हो गया। ओके क्लास बाउंड्रीज बनाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका जो है ना वो सिंपल मैंने भी तो याद किया हुआ है। उससे minus करने वाला मैं मैं सी भी लिख रहा हूँ, ये आपने पूरा लिखना क्लास बाउंड्रीज, ठीक हो गया। ओके वो ये है कि 0.5 उधर से माइनस किया और 0.5 प्लस कर दिया। अब इधर से माइनस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ मैच कर जाएगी। ऐड कर 19.5 19.5 21.5 8.5 24.5 30.5 29.5 39. डार्क मार्कर किसके पास है? फुल डार्क हो। मेरे पास रेड वाला पड़ा ओके ये ना मेरे क्लास बाउंड्रीज बनानी है। इसकी जो है ना क्वालिटी ये है कि इसका ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसी तरह से ये वाला पॉइंट, कोई भी क्लास दो क्लासों को आप देख लो, उसकी अपर जो होगी ना वो अगले की लोअर होगी। इसका मतलब सर जब आप बनाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली इससे जो पाँव होगा ना अपर वाला वो अगली वाले की लोअर के साथ अटैच होता होगा, जिसमें ये एक से साथ इनकी पीक्स आ जाएंगी। इनकी पीक्स बिल्कुल एक से दूसरे के साथ आ जाएंगी। रेड नहीं चाहिए, रेड नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए रेड, बैठ जा नहीं चाहिए रेड, ब्लैक चाहिए। नहीं सिर्फ ब्लू और ब्लैक यहाँ पे काम करता है क्योंकि ब्लू और ब्लैक ही वीडियो में नजर आता है। बाकी ब्लू मेरे पास भी है, इसने दे दिया है। ओके थैंक यू। अब उसके बाद अब अगर बनाना शुरू करते हैं ना तो आई थिंक हमने वो भी बना लिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने काफी कुछ बना लिया था। हमने कहा था भी यहाँ से 0 शुरू हो रहा है, 1 सेंटीमीटर का छोड़ दो, 1 सेंटीमीटर छोड़ दो, तो यहाँ पे शुरू कर लिख लो 9.5, यहाँ पे 9.5 लिख लो, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है ना अब 1 सेंटीमीटर को और लिख के लिख लो 14.5, फिर 1 सेंटीमीटर और फिर ले लोगे, 19.5 फिर एक और लिखोगे 24.5 29.5 34.5 39.5। ये हमने उस दिन बात की थी कि अंदाजे से जो है ना 1-1 सेंटीमीटर। जी। फिर मैंने सोचा कि आई गॉट द आइडिया कि यार के संडे के दिन जो है ना कोई एक संडे, मतलब जरूरी नहीं कि ये वाला संडे, आने वाला संडे मसरूफियत वगैरह अगर हमारी ना हो क्योंकि बोर्ड की एग्जाम्स में चुके रहेंगे हैं, आपको थोड़ा मैथ्स और थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बताया जाए, प्रोजेक्टर पे कुछ थोड़ी सी ना एनिमेशंस दिखाई दें जिसपे आपको थोड़ा सा ना मैथ पढ़ना आए, तो ठीक है दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि अगर हम ये कर पाए तो ठीक है। तो इस तरह की कोई इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज जो है ना वो हम पूरी अकेडमी में मैं थोड़ा सा पहले देख लूँ, चीज़ें लाइन अप कर लूँ, उसके बाद पूरी अकेडमी में हम बांट देंगे जो ये सबके लिए ये क्लास है। देखिए पढ़ाई तो हम करते ही करते हैं, नॉलेज जो है ना वो पढ़ाई से अलग है। हाँ आपको नॉलेज के पीछे भागना चाहिए। अब नंबर जो है ना खुद ब खुद आ जाती है, नहीं आएंगे, मेरे टाइम में नहीं आए थे नंबर, ठीक है मेरे 10 में नंबर नहीं है, मेरे फर्स्ट ईयर में आ गए थे, सेकंड ईयर में भी आ गए और फिर मेरा एंट्रेंस एग्जाम तो मेरा टॉप ही था, ठीक हो गया। वहां पे 45,000 से बच्चे से ज्यादा पेपर बच्चों थे, ठीक हो गया। जिन 300 से नंबर ऊपर थे सिर्फ और सिर्फ बच्चों के 70 बच्चों के 45,000 बच्चों का था और 300 से ऊपर सिर्फ कहते हैं जो थे ना नंबर वो सिर्फ 75 बच्चों के थे, उनमें से मैं भी था। तो यूनिटी में नाम से दाखिला मिल गया था, हालांकि नंबर 99 में कम थे और फिर भी यूनिटी में दाखिला मिल गया। एंट्रेंस एग्जाम से नॉलेज काम आता है, तो नॉलेज जो है ना वो जरूरी है, चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ओके यहाँ पे हम एग्जैक्ट तो बना नहीं रहे हैं, एग्जैक्ट 0 से वैल्यू शुरू करके 14 पे नहीं जा रहे हैं, हमने अपने अंदाजे से, अब अंदाजे से भी स्केल से जो बनाएंगे ना, जब सबका सेम इंटरवल है तो सबका साइज जो सबकी जो विड्थ है पीक्स की वो सेम होनी चाहिए। हाँ ऐसी क्लास बाउंड्री ऐसे क्वेश्चन है जिनमें चेंज हो जाती है, वो भी डिफरेंट चीज है, वो एक डिफरेंट चीज है। ग्राफ ना इधर बुक में ना आपकी बना भी हुआ है, ये पेज नंबर और यस पेज नंबर जो है ना 220 देखें,
पेज नंबर 220 बुक का देखें, इसमें ना अनइक्वल जब ग्लास बाउंड्रीज होती है ना, क्योंकि ये बना तो हिस्टोग्राम ही हुआ है, लेकिन जब अनइक्वल होती है ना तो फिर वो कोई बड़ी होती है कोई छोटी रहती है। अब सर हिस्टोग्राम जो है ना वो शुरू करते हैं इसी तरह से जैसे आपने ये स्केलिंग किया ना, इस तरह से आप कुछ यहाँ भी स्केल बना लें। ऑब्वियसली मैं फुटर और कहते हैं रूलर वगैरह से तो बना लिया, लेकिन आप लोग तो उससे बनाएंगे, तो मैंने इसलिए 1 सेंटीमीटर बोल दिया है कि भाई 1 सेंटीमीटर की ना ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से छोड़ के बनाना शुरू कर देना, फिर अगले सेंटीमीटर पर निशान लगा लेना। ये पहले सेंटीमीटर की लाइन पे इस तरह डॉट पे निशान लगा लेना। किसी को 1 सेंटीमीटर पसंद नहीं है तो 2 सेंटीमीटर बना ले, लेकिन मैं ये कहूंगा कि भाई बहुत ज्यादा बना बनाओ। और भाई असल में ये पूरे भी तो आने चाहिए ना सफे में, बुक का या रजिस्टर का पेज तो एक उतना ही रहना ना, उससे ज्यादा नहीं मिलना आपको। ओके सर ये बात क्लियर हो गई है। अब देखें अब फ्रीक्वेंसी वाले, क्योंकि यहाँ पे अगर क्लास बाउंड्रीज है ना, ये एक्स एक्सिस हमारा क्लास बाउंड्रीज है, तो इधर हमारी आएगी क्लास फ्रीक्वेंसी। क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी आएगी। अब फ्रीक्वेंसी हमारी सबसे छोटी 6 है, सबसे बड़ी कितनी है? 30 है। सो हमने इस तरह से काम करना है कि देखिए सबसे बड़ी वैल्यू देखनी होती है, सबसे छोटी वैल्यू देखनी होती है। तो अब ऑब्वियसली सबसे, अभी इसको मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे लगाता हूँ 5, फिर 1 सेंटीमीटर पे लगाता हूँ 15, 20, 25, 30। वो ना मुझे लगता है कि ना काफी हद तक ये काफी रहेगा, क्योंकि देखो इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 करो, चलो ठीक हो गया। और इधर से भी 7 सेंटीमीटर बन जाएगा, इधर से भी 7 सेंटीमीटर काफी है। लेकिन अगर आप 2 सेंटीमीटर का बनाते हो तो वो 14 बन जाएगा, इधर से भी 14 उधर से भी 14। पूरा स्केल ही 15 सेंटीमीटर का होता है, स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है, यस स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है और 6 इंचों का होता है। 6 इंचेस और 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, छोटा जो आप लोगों के पास होता है। तो अगर स्केल पूरा रखते हो तो कॉपी का जो होता है ना सफा वो कवर हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि 14 इंच पे मत जाएं, पूरे स्केल पे मत जाएं, आप इस तरह बना लें कि 1 सेंटीमीटर का काफी है। ओके सर पहली वाली जो क्लास है ना वो यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। अच्छा इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? 6। इट मींस कि 5 के बाद थोड़ा सा ऊपर से जहां पे आएगी ऐसे आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 है। वो असल में ना मेरे पास तो स्केल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा 5 थोड़ा ऊपर ही आएगी ना। अब वो आपके पास स्केल होगा जब आपने सेंटीमीटर किया होगा, अंदाजे से आप लोग गाड़ी लोगे। ओके सर यहाँ पे ये काम हो गया। अगला 14.5 है, मतलब सर जी यहाँ से शुरू करना है और 19 पर फर्दर जाना है, लेकिन कितनी वैल्यू है? ओ सॉरी ये वाली वैल्यू है 17। कितनी वैल्यू है? 17 17 यहाँ पे करिए तकरीबन आएगी, मतलब सर जी इस तरह से करके ना वैल्यू आ जाएगी। ये आपने नहीं लिखना, ये तो मैं वैसे लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक हो गया। उसके बाद 23 20 और ये 3 यहाँ पे तकरीबन रखिए कोई आ जाएगी। ठीक हो गया। देन उसके बाद 29.5 वाली जो है 30 है। ओके 30 आ गई। आपने ये चीज नहीं लिखनी है, ये सिर्फ मैं लिख रहा हूँ बताने के लिए क्या इसकी हाइट 30 है। इतनी बात में लग गई है जी। ओके अगली क्लास की है 22 तकरीबन ये 23 है ना, तो इससे छोटी होनी चाहिए। अब ये भी ना करना कि भाई सर्दी उसके ऊपर उससे बड़ी बना दूं। ये 22 आ गई। अगली कौन सी है? 13। इट मींस कि ये जो 15 बनाई है ना इससे थोड़ी सी छोटी होगी, यहाँ पे कहीं पे आएगी। ये हो गया जी। ये हमने हिस्टोग्राम बनाया। क्या बनाया? हिस्टोग्राम। नाउ वी हैव टू मेक द frequency polygon on the histogram. Frequency polygon के लिए we have to make the other thing, we have to make the one more column. हमें यहाँ पे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है मुझे कि मिटाना ना पड़े, तो मैं ऐसा करता हूँ इस कॉलम को ना इधर, इस कॉलम के जो आगे कॉलम आ रहा है उसको नीचे बना रहा हूँ। इस कॉलम का नाम होगा, नहीं सही नहीं है, इस कॉलम का नाम, लेकिन आप लोगों को तो नहीं है किसी का, यहाँ पर ड्रॉप इसके लिंक मिल जाएगी। अच्छा इसका नाम होगा, इसे कहते हैं मिड पॉइंट्स। क्या? मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स या सिंपल एक्स कह लो, कुछ भी कह लो, फर्क नहीं पड़ता।
मिड पॉइंट्स है ये, और हमें पता है मिड पॉइंट्स कैसे कर दी, कैसे निकालने हैं यार, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो या इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, बाद एक ही है। अब क्योंकि सारी क्लासों का साइज एक ही है, इंटरवल एक ही है, तो अगर मैं 1 या 2 निकाल लूंगा उसके बाद मुझे अगले खुतबा को निकालने आ जाएंगे। 14 प्लस 10 करूंगा 24 आएगा, तो 24 को 2 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा 12। सर जी पहला आ गया, 12 सर जी पहला 12 आ गया। अगला सर जी अगला देखिए 19 प्लस 15, 19 प्लस 15 करूंगा 34 आएगा, और 34 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 17 सर जी 12 17 22 27 बस 5 प्लस की पाँच, प्लस पाँच, 5 ठीक है, प्लस 5 प्लस 5 37 बस। सर जी अब यहाँ पे क्या, अब वो आप इधर ये ना समझ इन दोनों में जब मिड करोगे ना वो ऑटोमेटिकली 12 बनेगा, क्या बनेगा 12 ये खुद ब खुद 17 बनेगा। इन दोनों का मिड देखो 19.5 और 24.5 के दरमियान में जो होगा ना कहीं पे आता होगा 27, क्या कहीं ना कहीं पे आता होगा ओ सॉरी 22 ये मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। अब ये 24 और 29 के दरमियान मिड पे कहीं पे आता होगा 27। ये 27 हम इधर नहीं देख रहे, ये 27 हम इधर देख रहे हैं, इधर 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 ये देख रहे हो, ये मैंने निशान भी लगा दिया। चलो बात समझ आती है, वो मिड पॉइंट के निशान आ गए हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी मिड पॉइंट निकलेगा इसका, यहाँ पे भी इसको शो करवाना है कि हमने ये मिड पॉइंट निकाल दिए, ये हमने मिड पॉइंट, ये अगला इसको बनाना तभी तो यहाँ पे मिड पॉइंट बढ़ेगा। अब करना क्या है, अब आई थिंक 0 से कर लो शुरू, या 0 से नहीं भी करोगे फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे उसके बाद यहाँ पे कहीं पे जोड़ दो बस, ठीक है। कितनी बात समझ लगती है, इसमें कोई मसला नहीं है, पक्की बात है। ओके सर ये बना लिया, बस यही बनाना था, कुछ भी इतनी बात समझ आती है। ओके इसमें कोई मसला नहीं होगा। पीछे भी हाँ यस पीछे भी ऐसे वहां से आप देख सकते हो आंसर, सॉरी आपने अभी हाँ नहीं वो देखो ये 39.5 अगली क्लास कौन सी आएगी, 39.44 तो वो उधर मिला दो ना मिलो बाद लिखो ना लिखो, हमारा कितना काम तो उतना काम कर लिया। हमारी आखिरी क्लास का ये वाला पॉइंट, ये सॉरी ये वाला पॉइंट आखिरी क्लास का आ गया ना तो बस ठीक है, हमें उससे आगे करने की जरूरत नहीं है, एंड टाइम वेस्ट करिए। ओके सर ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक बंदा है, the following data shows the number of heads in an experiment of 50 sets, tossing a coin 5 times. Okay, make a discrete frequency distribution from the information. Okay, let me check. मैं ये देखता हूँ कि frequency distribution टेबल बनाना है। अब frequency distribution टेबल बनाना है, पॉलीगॉन ही बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, कुछ भी उससे बनाने के लिए। अब we have a very low information, मतलब ये कि हमारे पास देखो ये उसने ना ऐसे पॉइंट टॉस की है, ठीक हो गया, पॉइंट टॉस की है, और इसके बाद वो कहता है कि सेट्स ऑफ टॉसिंग द कॉइन 5 टाइम्स मेक अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। ओके यहाँ पे जो है ना 3340 ये पता क्या लिखा हुआ है, मेरी बात सुनो जरा गौर से, ये देखो पहली बारी है, पहली बारी के अंदर असल में 5 बारी है, 5 बारी कॉइन टॉस करना है। कॉइन टॉस किया, हेड आया, पहली बारी में हेड आ गया, दूसरी में हेड, तीसरी में हेड, चौथी में हेड, पांचवी में हेड, मतलब कितनी बड़ी हेड है पहली बारी में 5, एक बारी खत्म हो गई। अगली बारी आई, उसमें पहली में भी टेल आया, दूसरी में भी टेल आया, तीसरी में हेड आ गया, चौथी में हेड आ गया, पांचवी में हेड आ गया, कितने हेड आए 3 तो 3 आ गया। इस तरह करते उसने 50 बारियां लिया, हर बारी में 5 बड़ी कॉइन टॉस किया और उसका हेड के नंबर जितने आए उसने वो लिखे हैं। हमें उससे मतलब नहीं इतना, बस ठीक है जो तो हेड आए हुए हैं, इसका मतलब सर जी ज्यादा से ज्यादा हेड 5 आ सकते हैं, कम से कम हेड कितने आएंगे 0। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए ना वी हैव टू मेक द हिस्टोग्राम और द अदर थिंग इज दैट बार चार्ट। बार चार्ट आपकी बुक में पूछने नहीं हुआ, अगर वो कहता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अकेला बनाना ना मुश्किल है, लेकिन बना सकते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक हो गया। वो फिर ये है कि आप वो पेंसिल से क्या बनाना है, वो मिड पॉइंट के निशान लगाने हैं, वो ढूंढना पड़ेगा, पहले मिड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, मिड पॉइंट के पहले आप बताएं ये देखो मिड पॉइंट के निशान लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल ये पहली क्लास का मिड पॉइंट किसका है, पहली क्लास का, उसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, उसकी फ्रीक्वेंसी ये पॉइंट मिल गया,
बस ये सारे पॉइंट्स होंगे ना मिड पॉइंट के, मिड पॉइंट से इधर इधर मिड पॉइंट देख लेना है, ठीक हो गया। और उधर देख लेना फ्रीक्वेंसी कितनी उस क्लास की, तो वो फिर ऐसे बना देंगे हम, बस ऐसे बन जाएगा, ठीक हो गया। अगर आगे कोई क्वेश्चन आएगा ना फ्रीक्वेंसी को, देखो ना पहले हम कर क्या रहे हैं, पहले हम ना जो एक्सरसाइज है उसको स्टडी कर रहे हैं। एक्सरसाइज में अभी जो पूछा हमने वो कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे। जब एग्जांपल पे आएंगे ना, कोई एग्जांपल ऐसी होगी ना कि खाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो पॉलीगॉन पूछा होगा, हिस्टोग्राम का नाम नहीं होगा, फिर हम एग्जांपल को एग्जांपल के हिसाब से करेंगे, ठीक है। 3-4 चीजें मिक्स नहीं करनी, क्योंकि किताब वैसे ही बड़ी मुश्किल है। अगर 3-4 चीजें मिक्स करके चलेंगे तो फिर और ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो उस हिसाब से देखना है मुझे, ओके। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि सर क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंच गए हैं, ठीक है। अब मजे की बात पता क्या, मैं भी पीछे से देख ही रहा था, जो मेरे माइंड में चल रहा था मैं वही उसने किया हुआ है, ओके। देखिए सर यहाँ पे तो बड़ी कम ऑप्शन है, क्लास इंटरवल वाला चक्कर रखे ही ना, क्लास इंटरवल वाला चक्कर देखिए जी। क्लासेस या आप कहते हैं ना ग्रुप्स कह लो या क्लासेस कह लो, व्हाटसएवर ग्रुप्स कह लो या क्लासेस कह लो, वो पहले 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्योंकि ये चीजें बड़ी कम है, ये बहुत चीजें कम है। 0 1 2 3 4 5, 0 मतलब कोई हेड नहीं है, 1 मतलब एक बड़ी है। अब मैं यहाँ पे रखूँ 0 से 1 2 से 3, वो भी गलत बात है। तो है ही चीजें, अगर 0 से 1 2 से 3 4 से 5, वो तो 3 में ही डर आ जाएगा, उस डैडी की हमें समझ भी नहीं आएगी। अब ये क्योंकि ऑप्शन ही बड़ी कम है और चीजें भी बड़ी कम है, तो इनको ऐसे एक्सप्लेन कर लेना ज्यादा चीज है, इनको ऐसे कर लेना ज्यादा चीज है। ये वही बात आ गई है कि सर जी अगर फॉर एग्जांपल चीजें पूछी हुई हैं आपसे, कोई 3 से 4 चीजों के बारे में पूछा हुआ है, तो आप उनको 3 से 4 चीजों को अलग अलग ही लिख के उनके बारे में बता दें। आपको ये नहीं करना चाहिए 2 चीजों के बारे में मैं इकट्ठा बताऊंगा फिर 2 चीजों, वो अलग चीज है, वो फायदा ही कोई नहीं है। हाँ अगर रेंज लंबी होती ना, रिजल्ट्स में हमारे सबसे छोटी वैल्यू डेटा में होती 0, सबसे बड़ी वैल्यू डेटा में होती 10 20 या 50 होती, तो फिर हम क्लासेस बनाते, फिर रेंज वाली क्लासेस बनाते हैं। मेरी बात समझ लग रही है? ओके सर, ग्रुप्स बन गए हैं, देन वी हैव टू मेक द टैली मार्क। टैली मार्क पहले बनते हैं और फ्रीक्वेंसी बाद में। ओके सर, 0 जो है ना वैसे ही, अब ये क्योंकि डाटा बहुत आसान है, गिनना बड़ा आसान है। सर 0 कितने हैं? 5 है, तो मैं पहले ये भी बात फर्क नहीं पड़ता। ये 5 है, इधर 5 लीजिए। अगला 2 3 4 5 6 7 सर 7 2 कितने हैं? 5 6 7 9 है। अगले 3 अगले 9 3 भी नहीं है। 14 अगले हैं 9 है और उससे अगले 6 9 और 6 9 है 6 और 6 सबको प्लस करके बनता है 50 50 बन गया, बस हो गया, हमने गलती नहीं की। नहीं की है। सर क्वेश्चन नंबर 6 हमने समझ लिया, कर लिया, we go through that. Okay, question number 7, they कहते हैं the marks obtained by the grade 10 students है in the mathematics टेस्ट लिया गया, कोई ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स हैं, उनके नंबर जो है ना, अब 35 से 37 वाले जो बच्चे हैं ना, उनके 2 बच्चे सिर्फ, और 38 से 44 वाले बच्चे 12 है, और 45 से 54 वाले बच्चे 16 है। व्हाटसोएवर ऊपर क्लास इंटरवल दे दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई है, ये हमसे हिस्टोग्राम मांग रहा है ऊपर वाले ग्राफ का। अब पॉलीगॉन नहीं मांग रहा, सिर्फ हिस्टोग्राम मांग रहा है। सो वी हैव टू मेक द क्लास बाउंड्री, बस क्लास बाउंड्री बनानी है और हिस्टोग्राम क्या था बनाने से टेंशन खत्म। मेरी बात समझ आ गई? तो मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहा, ओके ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मुझे करने की जरूरत भी नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ हिस्टोग्राम के ऊपर। अब ऑब्वियसली क्लास लिमिट नीचे दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वी विल मेक द क्लास बाउंड्रीज, देन वी विल मेक द हर क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री की मिड पॉइंट्स, ठीक है। पहले हम हिस्टोग्राम बना लेंगे अपना क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी की मदद से, ठीक है। उसके बाद हम मिड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके, जिसका पहले पिछला क्वेश्चन किया ना, मिड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उसकी लाइन पॉलीगॉन बना देंगे, क्योंकि उसने मांगा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम के ऊपर बनाओ। सो वी गॉट द आइडिया कि जब भी पूछेगा, मैं एक्सरसाइज तो हमने ये किया ना, पूछा है उसने कि जब भी उसने पूछा ना हमसे पॉलीगॉन बनाओ फ्रीक्वेंसी, तो हिस्टोग्राम के ऊपर बनाने के लिए कहता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अकेला भी बन सकता है, लेकिन वो प्रैक्टिस है, वो मुझे तो बनाना आता है प्रैक्टिस से,
आपको भी बनाना आता है, आप लोगों से भी काफी आइडिया होगी यार ये मिड पॉइंट गया है, ऊपर से ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये पॉइंट पे पहुंचना है, फिर उसके बाद ये पॉइंट पे पहुंचना है, ये पॉइंट मिल गया सब ठीक है। नॉर्मली क्या होता है ऐसे होती है मनी, ये बार बनी होती है, मेरी बात समझ रहे हैं? नॉर्मली बार बनी होती है, इनके मिड पॉइंट्स को हम मिड पॉइंट पहले मिड पॉइंट तलाश करते हैं और फ्रीक्वेंसी तो पहले हमने छत बनाई होती है, तो उनको मैच कर लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को दो सॉल्व किया है, वो हिस्टोग्राम पे बनाने के लिए कह रहा है, वैसे बनाने के लिए हमें नहीं कह रहा। ये बात हमारी ओके क्लियर हो गई है, ठीक है। 12.1 जो है ना वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चन वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, क्योंकि जो सिमिलर क्वेश्चन है वो मैं नहीं कर रहा, ठीक है, वो अब आपने करने, अब क्योंकि ये आसान है तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। ओके ऑब्वियसली 1.3 एक्सरसाइज थी या चैप्टर 1 में जो थे काफी क्वेश्चंस मैंने किए थे, वो डिफिकल्ट वाला काम था। मेरी कोशिश यही थी कि मैं पहले 13वां करवाऊं और फिर 12वां करवा लूं। उसकी वजह ये है कि ये ना थोड़ा आसान है, कुछ मैं कर लूंगा कुछ आप लोग कर लोगे, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। साइकोलॉजिकली आते हैं या नहीं आते हैं व्हाटसोएवर पढ़ती नहीं है हमने। ऑब्वियसली अभी किसी के नोट्स नहीं बने, अभी किसी का कोई काम नहीं हुआ तो हम स्पीड से कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक थिंकिंग डिफरेंट होती है। मैं मैथ्स को आता हूँ, मेरी थिंकिंग डिफरेंट है कि यार तेजी से करो। ओके अपनी बॉडी को अपने माइंड को उस तरह का बनाएंगे तो बनेगा, अगर नहीं बनाएंगे उस तरह का आजी तो नहीं बनेगा। ओके नाउ वी हैव टू मूव टू द 12.2। इट इज ऑल अबाउट द मेजर्स ऑफ द लोकेशन सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। देयर आर 3 थिंग्स, एक होता है मीन एवरेज, आपके पास 2 रुपये आया, किसी के पास 5 रुपये, किसी के पास 10 रुपये हैं, आप सबको प्लस करते हो, 3 से डिवाइड करते हो, एवरेज निकलता है। अच्छा दूसरी चीज होती है मीडियन। क्या होता है? मीडियन होता है जो भी चीजें हैं ना, आप मेरी बात जरा गौर सुने, जितनी भी चीजें हैं ना उनके दरमियान वाली चीज, उनकी वैल्यू दरमियान वाली नहीं, उनके दरमियान वाली चीज की बात हो रही है। मतलब मैं कहता हूँ मेरे पास एक 0 का चीज है, एक मेरे पास 5 चीज है, एक मेरे पास 11 चीज है, तो अब 0, 5 और 11 चीज है मेरे पास, तो 5 वाली चीज मिडिल है। वो 5वीं चीज क्या है? इट्स ऑल अबाउट कि मेरे पास ये है, उसके पास ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। इसे छोड़ के इसे ये कह लो, ठीक है, ये सेम नहीं करनी, मैंने डिफरेंट बनानी है, ये कह लो, और ये डॉट है, स्टार है, ये मैंने कर दिया, ठीक हो गया। इसे कह लो, ठीक है। अब आप देखो पहली चीज ये भी गई, ये भी गई, ये भी गई, बीच में कितनी चीज बच गई? 2। अब ये 2 चीजें बच रही हैं अगर बीच में, तो इन दोनों का मीडियन कैसे निकालो वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर बीच में जो चीज बचेगी वो असल में मीडियन होगा बड़ा। वो क्या होगा? तीसरी चीज है मोड। क्या है? डाटा आपके पास मौजूद है, डाटे में सबसे ज्यादा आने वाली वैल्यू वो मोड है। अंदाजा कैसे लगाते हैं? आसान तरीका बताता हूँ, ये देखो सबसे ज्यादा चीज क्या आई है? यस मतलब चौथा आया, क्या है? 3 बड़ी है, क्या है? बस ये हमारा मोड है इसमें। ये क्या है? ये मतलब 3 बड़ी हेड आना मोड है, 3 बड़ी हेड आने के चांस सबसे ज्यादा है, ये बस गलती है। ओके मोड हो गया। उसके बाद वेटेड मीन एक डिफरेंट चीज है, वेटेड मीन एक डिफरेंट चीज है, इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई पार्टी करते हैं, अब ये स्टूडेंट है, इसके पास 2 का सिक्का 10 है, मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, लेकिन मेरे पास 1 रुपए के सिक्के 1000 है, फिर भी मेरे ज्यादा पैसे हैं, लेकिन आपको पैसे पता चला। सर जी देखिए सिर्फ वैल्यू से 2 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के ये तो वो चीज थी 2 रुपए के, लेकिन सिर्फ वैल्यू से कभी कोई अंदाजा नहीं होता कि एवरेज निकालते हुए सिर्फ वैल्यू से कभी कोई अंदाजा, जब वैल्यू के साथ नंबर आ जाए ना, क्वांटिटी आ जाए किसी चीज की, फिर हम लेते हैं वेटेड मीन। क्या लेते हैं? बस ये समझना है, वेटेड मीन लेते हैं। फिर मैंने इसके 2 के सिक्के की इसकी क्वांटिटी 10 है, इसके बाद उससे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस करना है जो मेरे पास वैल्यू है 1 वाला सिक्का और कितने सिक्के 1000, उससे 1 को आपको मतलब 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, इसके बाद 10 सिक्के प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है क्वांटिटी टोटल जो है, क्वांटिटी टोटल जो है, वैल्यू से नहीं क्वांटिटी से। अब इसके बाद 10 चीजें मेरे पास इतनी 1000, तो टोटल 1010। ये सर जी इस तरह की जो एवरेज होती है वो वेटेड मीन होता है। वो क्या होता है? वेटेड मीन, जिसमें आप चीजों की वैल्यू और उनकी मिकदार क्वांटिटी दोनों को जब मिक्स करते हैं ना आप, उसे कहते हैं वेटेड मीन। क्या कहते हैं? वेटेड मीन। नॉर्मल मीन ये होता है कि भाई इसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं,
ठीक हो गया। इसके बाद 3 रुपए का सिक्का, मेरे पास 5 रुपए का सिक्का। सर जी हमने मिला लिए पैसे, अब टोटल पैसे 2 3 5 तकरीबन बन गए 10 रुपए। क्या बन गए? 10 रुपए। सर जी अब हम तीनों में डिवाइड करते हैं। अब तीनों में हमें डिवाइड कर अब 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया, इसके में भी एक था 2 रुपए का, इसके में भी 3 रुपए का एक था, मेरे पास भी 5 रुपए का एक ही था। और टोटल हमारी चीजें कितनी थी? 3 चीजें थी। कितनी चीजें थी? 3 चीजें। तो हम तीनों में डिवाइड भी बराबर कर दें, डिवाइड भी बराबर कर दे। तो कितना कितना डिवाइड होगा वो फिर आ जाएगा इसका 2 रुपया प्लस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। ये तब होगा जब चीजें जो होगी ना उनकी वैल्यू चेंज, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चीजों की क्वांटिटी सेम हो। क्वांटिटी सेम हो। इधर क्या था? इसके बाद 2 रुपए सिखाना, मेरे पास 1 रुपए सिखाना, लेकिन इसके बाद 10 थे। इसके बाद कितने थे? 10। मेरे पास कितने थे? 10। इसलिए मुझे वेटेड मीन निकालना पड़ेगा। मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वेटेड मीन। नॉर्मल मीन और वेटेड मीन में फर्क, नॉर्मल अगर एवरेज निकालनी है, जैसे इसका भी 1 रुपया, इसका भी 1 रुपए का सिक्का, मतलब एक सिक्का है, ये भी एक सिक्का, ये भी एक सिक्का, ये भी एक सिक्का, क्वांटिटी बराबर है, तो देन वी जस्ट हैव टू मेक दी प्लस करना सबको डिवाइड बाय 3, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर थोड़ी चीजें की तादाद अगर डिफरेंट है, तादाद अगर डिफरेंट, तो फिर हमें करना पड़ेगा। इसमें एक और चीज है, जैसे तादाद का अगर आता है ना, इसके पास 2 रुपए के 10 सिक्के हैं, मेरे पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तादाद अगर सेम है तो फिर मुझे वो काम करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ लगती है जी। ओके सर, नीचे तो डिवाइड करते हैं ना, तादाद को करते हैं। किसको करते हैं? तादाद को करते हैं। नीचे वैल्यू डिवाइड नहीं करते, नीचे तादाद करते हैं। ये बड़ी जरूरी चीज है, ये बात को समझ रहे हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स के में भी ऐसे ही था कि मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता था कि ऊपर तो चलो बना लिया, अब नीचे का 2 + 7 का 2 + 1 करूंगा, नहीं, नीचे तादाद आनी है, टोटल तादाद कितनी चीज होगी। इज इट ओके? जी। ओके सर, अब थोड़ा सा ना मुझे ना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने एक्सरसाइज शुरू कर ली थी, अब थोड़ा सा बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यू आर कलेक्टिंग सम डाटा, आपने कुछ डाटा कलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल मैं आता हूं, मैं एज का डाटा कलेक्ट करूं, इस क्लास में पूछता हूं बेटा आपकी एज क्या, ये बताती है, मैं इसकी एज पूछता हूं, इसकी एज पूछता हूं, सबकी एज पूछ के मैं लिख लेता हूं। अब चलो ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा आपकी एज क्या है? फॉर एग्जांपल देखो जरा, सिर्फ मुझे ये बताना है, मुझे ये नहीं बताना मैं एक्चुअली 1990 नहीं, मुझे वो सिर्फ नंबर बताना है कि मैं इतने साल के हूँ। आगे मुझे मंथ नहीं करनी है, इतना नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। 9 आगे 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 फैमिली बोलो। हैं 13 जल्दी जल्दी बोलो बेटे। 12 ओके सर, आपने डाटा कलेक्ट किया है, ये डाटा, अब ये बात है सुनते जाइए, ये डाटा रॉ फॉर्म में, ये डाटा रॉ फॉर्म में है, ठीक है। रॉ फॉर्म में ये कि जो डाटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर लिया जाए अपने पास रख लीजिए, उसे रॉ डाटा कहते हैं। वो रॉ डाटा सही हो भी सकता है, मतलब सही से मुराद है कि डाटा तो यही रहता है, ये हो सकता है कि ये अरेंज वाला हो सकता है कि अरेंज वाला ना हो, लेकिन जब मैं इसको अरेंज कर लूंगा ना तो ये थोड़ा सा जरा सोफिस्टिकेटेड डाटा हो जाएगा। अब सोफिस्टिकेटेड डाटा इसको कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो डाटा रो है, ठीक हो गया। अब इस डाटे को देखो, मैं थोड़ा सा इसकी शेप चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए सर जी, सबसे छोटी वाली क्लास में जो बच्चे हैं उसकी 9 क्लास है, 9 क्लास में 9 एज है। उसके बाद सबसे छोटी एज आती है 12 आती है। कितनी 12 वाली है? 1 2 3। 13 वाले भी 3। उसके बाद 13 वाले भी 3। 14 वाला है 14 वाला है 2 15 वाले भी 2। सर अभी भी ये डाटा जो आपने शुरू में लिया था वो रॉ डाटा था, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया आपने। अब आपने किया क्या, बड़ी अक्लमंदी के साथ आपने सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। डाटा रॉ था, ये कुछ नहीं किया था, उसको कुछ अरेंज करके लिखा मैंने, तो इस पे कोई एक ऑपरेशन मैंने लगा दिया है। अब ये डाटा जो है ना, ये अनग्रुप डाटा, ये क्या है? अनग्रुप डाटा। देखिए रॉ डाटा में और अनग्रुप डाटा में फर्क है, मेरी बात याद रखिए। अनग्रुप डाटा और रॉ डाटा लिखा तो वैसे ही हुआ, ये भी लिखा होता है, ये भी लिखा होता, लेकिन इसमें तो जैसे भी है ये वो था, इसमें थोड़ा सा मैंने अरेंज करके लिख दिया चीजों को। ये अनग्रुप डाटा है, ठीक हो गया। इस ये बात समझ लग गई है। अनग्रुप डाटा इसको भी कह सकते हो, मसला कोई नहीं, ये भी अनग्रुप है, ये भी अनग्रुप है। बुक में हमें कभी ये भी दिया गया था, फिर हम क्लासेस बनाते हैं, वो करते हैं। वो जो जब क्लासेस वाला बनाते हैं हम, ये जो डाटा होता है, ये जो डाटा होता है, ये होता है ग्रुप डाटा। ये क्या होता है? इसमें चीजों के ग्रुप्स बना लेते हैं, ये ग्रुप्स बने हुए हैं, फिर कंसीडर करते हैं, वो ग्रुप डाटा है। ये कौन सा? अनग्रुप डाटा। ये कौन सा? अनग्रुप डाटा। इतनी बात समझ लग गई है सर? इतनी बात समझ लग गई है सर? ये आपके पास अनग्रुप डाटा है। नाउ वी विल मेक द ग्रुप डाटा आउट ऑफ दिस डाटा। हम इस डाटा से ग्रुप डाटा बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं सर।
आपके पास क्योंकि यहाँ पे डाटा सिर्फ 2 से 3 चीजों में घूम रहा है, मीन्स कि यहाँ पे मैं लेता हूँ एज, अब वो यहाँ तो मेरे पास सबसे छोटी 9 आती है, फिर 10 आती है, 11 आती है, 12 आती है, 13 आती है, 14 आती है और फिर 15। सर आपने क्यों नहीं 9, 10, 11, 12 किया? मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर भी ना 9, 10 चीजें कम हो ना तो बेहतर है कि उसको ऐसे लिख लिया जाए। जरूरी नहीं कि हर बड़ी ऐसे लिखा जाए। मैं रेंज में लिखूं ना लिखूं उसका कोई ताल्लुक ग्रुप डाटा से नहीं है। ग्रुप डाटा से उसका ताल्लुक ग्रुप डाटा का मतलब ये कि आपने टेबुलर फॉर्म में डाटा लिख लिया, टेबल 2 पे बना के डाटा लिखा, मतलब ग्रुप डाटा हो गया वो। ओके सर जी, इसके बाद वी आर फ्रीक्वेंसी इसकी 1 है, ये कोई है ही नहीं है। 11 साल के भी कितने बच्चे? कोई भी नहीं है। 12 के 1 2 3, 14 के 13 के कोई है, 3 है, 4, 14, 2, 15 के 2, ओके सर ये आ गया टेलीमार्क। टेलीफोन, अब frequency है। सर नाउ वी आर कंसर्न अबाउट फ्रीक्वेंसी 1 3, 3, 2, 2, सर 2 है, टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब मेरे कहता है ये साइन का मतलब होता है समीशन, सम कर रहे हैं हम। जी। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? कितनी आ गई? 11। सर जी वो यहाँ बच्चे क्लास में मौजूद हैं, इज इट ओके? जी। सर इतनी समझ लग गई है हमें। ओके सर आपने एक रॉ डाटा कलेक्ट किया, जी। उसको थोड़ा सा जरा सही किया, ऑपरेशन लगाया तो वो अनग्रुप डाटा बन गया। आपने उसको ग्रुप डाटा लिखा। सर जी हमें ना तीनों में ना कुछ समझ लग रहा है कि क्या हुआ है। अनग्रुप डाटा और रॉ डाटा सेम भी हो सकते हैं, उसमें फर्क कोई भी नहीं हो सकता। इसका मतलब नहीं है जब डाटा ग्रुप की फॉर्म में लिखना है और डाटा जो अनग्रुप की फॉर्म में लिखना है इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। इज इट ओके? जी। सर अब मेरी बात अगली सुने। अगर हमें जो आपने अभी 3 चीजें बताई थी, क्या सेंट्रल टेंडेंसी जो डाटा इकट्ठा किया उस डाटे का मीन क्या है, उस डाटे का मोड क्या है, उस डाटे का मीडियन क्या है, उस डाटे का वेटेड मीन क्या है, निकालना पड़ जाए तो क्या करें, कैसे निकालें? सबसे पहले जो सबसे सस्ता और सबसे आसान है ना वो है कि यू हैव टू कैलकुलेट द मोड। यार मोड को कैलकुलेट कर लो। मोड होता है डाटे में सबसे आने वाली ज्यादा चीज। सर जी इसमें से निकालो, इसमें से निकालो, ये इसका निकालो, मोड बात ही टेंशन नहीं होगी आपको। देखिए जी इसमें मोड क्या निकलेगा? सर जी अगर मैं अनग्रुप डाटा में से मोड निकाल रहा हूं ना, चीज अरेंज हो या ना अरेंज हो फर्क नहीं पड़ता। we just have to point out या we just have to pick the those value which is repeated most of the time। देखिए सबसे ज्यादा 9 12 तीन बड़ी है, 13 भी तीन बड़ी है, 14 दो बड़ी है, 15 दो बड़ी है। इसका मतलब सर जी इसका मोड 12 है क्योंकि ये भी तीन बड़ी है और 13 है। इसके 2 मोड है, इसके 2 मोड है, 12 भी और 13 भी। सर अगर अनग्रुप डाटा उसका मोड निकालना हो तो वो हमें निकालना आ गया। अगर हमने ग्रुप डाटा का मोड निकालना हो तो हम देखेंगे ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सर जी ये वाली जो क्लास है ना और ये वाली क्लास इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो 11 वाला सॉरी ये 11 कह रहा हूं 12 वाला और 13 वाला जो है ना हमारा मोड है। अगर अभी तो मैंने ऐसे बनाया हुआ, अगर क्लासें बनी होगी क्लासें तो फिर मोड कैसे निकलेगा? क्लास ये भी क्लास मॉडल हो जाएगी, वो मॉडल क्लास हो जाएगी। उसका तरीका पता क्या होगा? आपने क्लास एक पकड़ ली, एक निकली, 2 निकली, वो बात की बात है। क्लास जो भी मॉडल क्लास है ना आप उसका निकालो, पूरी क्लास को पकड़ो, आप उसका निकालो मिड पॉइंट। क्या निकालो? आप कह दो सर जी ये देखिए इस क्लास का मिड पॉइंट है, इस क्लास का मिड पॉइंट, किसी भी क्लास का मिड पॉइंट उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी क्लास का मिड पॉइंट होता है ना उस क्लास को, जैसा इस क्लास में मैं कहता हूँ कि जी ये बच्ची सिक्का जो है ना इस क्लास को रिप्रेजेंट करती है। अगर सिक्का का नाम लिया जाएगा तो मतलब प्री रैंक की बात की जा रही है, पूरी प्री रैंक की बात की, मतलब रिप्रेजेंटेटिव एक क्लास का एक ही होता है। तो मॉडल जो क्लासेस जो इंटरवल होते हैं ना उसका मिड पॉइंट हमेशा जो होता है ना वो उस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है। सर बड़ी ही होशियारी से आपने अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा दोनों में हमें मोड लेना सिखा दिया क्योंकि सबसे आसान यही है। बाकी थोड़ी सी ज़रा मुश्किल है, थोड़ा सा ज़रा सीखना पड़ेगा उनको। इतनी बात समझ लग गई है? और सर ये बात क्लियर हो गई है। थोड़ी नेक्स्ट बात की तरफ जब जाएंगे ना, एक्सरसाइज अब शुरू करते हैं तो देखते हैं कि उसने क्या पूछा हुआ हमसे। थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का। ओके अभी जो है ना नॉर्मली कभी कभार होता ना ऐसे पीछे भी कि जब भी ये डाटा आता था ना एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स ऊपर बड़ी मुश्किल है।
ये कर लो, वो कर लो, वो भी करो, ये भी करो। एक्सरसाइज में वो चीज पूछी नहीं हुई है, ठीक है। तो एक्सरसाइज पढ़ना एक डिफरेंट चीज है, फिर एग्जाम्पल और थ्योरी पढ़ना एक डिफरेंट चीज है, और फिर ऑब्वियसली रिव्यू एक्सरसाइज करना वो तो एक डिफरेंट चीज है। सब आ गए ऊपर? ओके 12.2 अभी हम जस्ट देखते हैं, करने नहीं लगे हैं। अच्छा भेज देते हैं। 12.2 हम करने लगे, कहते हैं जी अरिथमेटिक मीन निकालो। पहला क्वेश्चन वो मीन निकालना है, इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। फिर मीडियन निकालना है, उसके बाद अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड निकालना है, उसके बाद मीन निकालना है और मीडियन निकालना है। ये चौथे की बात कर रहा हूं मैं। ओके मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे जाके मुश्किल तरीन चीज आएगी। ओके पांचवा क्वेश्चन जो है ना, और चौथे का जो सेकंड पार्ट है, और पांचवा जो क्वेश्चन है ना, ये है थोड़ा सा। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, यहाँ तक हमारा ये। इससे पहले जो है ना, देखिए जी जैसे ही ग्रुप डाटा के अंदर घुसेंगे ना हम, तो मीन मोड मीडियन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अनग्रुप डाटा का बड़ा आसान है निकालना, हर चीज निकालना अनग्रुप डाटा की बड़ी आसान है। तो पहले तीन क्वेश्चन जो है ना वो अनग्रुप डाटा से है। जैसे ही डाटा ग्रुप में जाएगा, मतलब ग्रुप डाटा रहता है, इसकी पहचान इससे की जा सकती है कि फ्रीक्वेंसी वाली चीज आ जाती है। फ्रीक्वेंसी वाली चीज आ जाए तो डाटा क्या आ जाता है, ग्रुप हो जाता है। क्या रहता है, ग्रुप हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 6 जो था ना, उसका कुछ पार्ट रहता है, वो लोग ट्राई कर लेते हैं हम लोग। ओके देखिए जी एक्सरसाइज 12.2 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका सम पार्ट जो है ना वो रहता है, वो कौन सा पार्ट है कि उसका जो मीन निकालना है ना, इसका निकालना है मीन शॉर्ट फॉर्मूला से। सर असल में ना ग्रुप में शॉर्ट फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल होना है वो हम कल पढ़ चुके हुए हैं कि ग्रुप डाटा का मीन निकालने का तरीका होता है कि जी अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ, और सर जी डी की वैल्यू होती है ए माइनस एक्स। ठीक हो गया। इस तरह से ये ग्रुप का फॉर्मूला होता है शॉर्ट फॉर्मूले का। ग्रुप डाटा के लिए सोल्व करने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला जो मेथड है ना, वो तो ये तरीका है कि आपने सोल्व कैसे करना है, मीन निकालने के लिए। ठीक हो गया। अब हम करने लगे हैं, अब हमने मीन निकालना है शॉर्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, वो हमें पता है, वो हमें पता सभी वैल्यू को अनग्रुप डाटा हमारे पास है, सब वैल्यू को प्लस करो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो पेज नंबर 226 पे शुरू होता है और पेज नंबर 227 के टॉप पर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जी अगर आपने अनग्रुप डाटा के लिए मीन निकालना है शॉर्ट फॉर्मूला मेथड से, तो वो होता है a प्लस सिग्मा d डिवाइडेड बाय n। ठीक हो गया, सिग्मा d डिवाइडेड बाय n। ओके सर शुरू करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कहानी बनती है, किस तरह से आंसर निकलते हैं। इज इट ओके? इसमें कोई मसला तो नहीं है? ओके सर अब अपना अनग्रुप डाटा जो है ना, फॉर्मूला आपने लिख दिया है, मतलब d की वैल्यू हर बार निकलती है x माइनस a से x माइनस इधर मैंने a माइनस x लिखा हुआ है, इधर भी कर ले आप x माइनस a। x माइनस a हो या a माइनस x में फर्क नहीं पड़ता। ये असल में ये बात एक फैक्ट है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बुक में x माइनस a लिखा हुआ तो आप x माइनस a लिखें। ठीक हो गया। ओके सर वापस इस पे आते हैं शॉर्ट फॉर्मूला मेथड पे। ठीक है टेम्परेचर चलो। ओके क्वेश्चन नंबर हमारा था, क्वेश्चन नंबर 6 था, पार्ट इसका मीन वाला करना है क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्मूला से निकाला, इसलिए हम कर नहीं सके थे कल। तो 4250 4350 ब्लॉक नहीं होगा देखने। 4350 4410 4500 4500 4300 500 490 अरेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको ना थोड़ा टैबुलर फॉर्म बनानी पड़ेगी, लेकिन टैबुलर फॉर्म बनाने का हर किस मकसद ये नहीं है कि आपने ग्रुप डाटा बना लेंगे। ग्रुप डाटा तब ग्रुप होगा जब उसमें फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया गया होगा। टेबल में लिख देने से ग्रुप डाटा नहीं बन जाता, उसमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। ये अभी भी स्टिल अनग्रुप डाटा है। आपको कहता है इसको समझ लो कि छोटा x की वैल्यू, इसकी वैल्यू है x की वैल्यू
फिर इसके बाद सर जी आप एक कॉलम बनाइए यहाँ पे डी का, किसका? डी का। सर आप पहले एक वैल्यू अज्यूम करें, ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 4500। क्या लेता हूँ? 4500। मर्जी या जो मर्जी ले सकता हूँ, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। अब 4500 की डी का फॉर्मूला असल में है x माइनस ए मतलब हर बारी x की वैल्यू को a में से माइनस करो, जो आंसर आता है वहां पे लिखो। जल्दी जल्दी मुझे बताते रहे, स्पीड अपनी 2 बंदे करते थे, मुझे बताते रहे करना क्या है। जिस तरह ये है 4250 माइनस 4500, ये पहला आंसर आ जाएगा यहाँ पे। फिर 4350 माइनस 4500, ये दूसरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या है? -2। अगला दूसरे का 5 प्लस 150। ओके, आगे 100 माइनस 250। माइनस मैं भी बड़ा तेज हूँ, बेवकूफ थोड़ी हूँ, जान की 4500 लिया था ताकि माइनस अगर तुम लोग दे लगाओगे तो मैं खुद ब खुद माइनस कर सकूंगा। 4500 होगा, माइनस करना आसान हो जाएगा। 150। देखो इसके वजह से अगर माइनस 150 इससे करूंगा तो ये आ जाएगा 90, लेकिन माइनस का इससे करूंगा तो 0, इससे करूंगा तो 200। इससे करूंगा 0 आएगा, इससे करूंगा तो माइनस, इससे करूंगा तो 110 माइनस का। जी। सिग्मा डी यहाँ पे 0, क्योंकि आपने सर वैल्यू भी ऐसी दी है कि वहां पे नहीं निकला। सिग्मा डी कभी 0 निकलाता है, कभी 0 नहीं भी निकलता, तो परेशान नहीं हो जाना उससे। हमें करना क्या है सर जी? हमें डी निकाल लिया, हमें सिग्मा डी फाइंड करना है। मतलब सर जी आप यहाँ पे लिखिए सिग्मा डी और सारे डीओ को प्लस कर लेते हैं। -250 -150 -150 -250, मतलब मैंने ये लिख लिया, मैंने ये लिख लिया, मैंने ये -150 एक बारी में, -100 -250 -150 -90 -200 -210। बताएं मुझे माइनस में क्या आंसर आएगा? जल्दी 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 बता दें। 1300 पक्का है? कंफर्म कर ले। 2-3 बंदे यार कैलकुलेटर निकाल के दे। कैलकुलेटर में हाथ तेज होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है? अच्छा हाँ, उसके बाद देखिए फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d ओवर n। सर जी a की वैल्यू आपने लिखी 4500 प्लस सिग्मा d से आपने निकला -1300 डिवाइडेड बाय n। कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 10 है। 0 0 से कट गया। ये प्लस माइनस आपस में प्लस माइनस हो गया, हो जाएगा माइनस, और ये 0 0 से कट गया तो ऊपर आ गया 130। 4370। 4370, ये मेरा आया नहीं, ये मेरा क्या आया? मीन। अगर जल्दी से चाहते हैं हम चेक करना तो मैंने सही निकाला कि चला चुप करके सारी वैल्यू को प्लस करो, डिवाइड बाय 10 कर दो। सारी वैल्यू को जो दी हुई है डायरेक्ट मेथड से सारी वैल्यू, मतलब ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगा लो सिग्मा x ओवर n, लेकिन ये उधर शो नहीं करना कैलकुलेटर पे सबको प्लस करके डायरेक्ट 10 से डिवाइड करके देखो क्या आंसर यही है। अगर तो यही आ रहा है इसका मतलब सर जी हमने सही कर दिया। दिखाना उसको यही है, लेकिन कंफर्म बंदे ने कर लेना, क्योंकि नंबर एक नंबर इंपॉर्टेंट है, कंफर्मेशन भी तो होनी चाहिए ना। ओके सर, ये क्वेश्चन वाइंड अप हो गया, ये क्वेश्चन 6 का वो पार्ट हम निकाल लिया।